गोली को ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए आदमी ने बड़ी सावधानी से चिमटी से गोली का सिरा निकाला। उसके बाद उसने गोली के अंदर का सारा बारूद एक कागज पर निकाल दिया। उसने एक गुप्त तरीके से एक उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया। फिर दोनों तरह के बारूद को निश्चित अनुपात में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स किया। इस बारूद को फिर से गोली के अंदर भर दिया और सिरा दोबारा जोड़ दिया। उसके बाद उसने रेतले कागज से लगातार गोली के सिरे को घिसकर बहुत तीखा बना दिया। आदमी इस बदली हुई गोली से 10,000 मीटर दूर एक निशाने को मारना चाहता था। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल को महारत से जोड़ा, फिर एक रेंज फाइंडर टेलीस्कोप निकाला और इस स्थल से निशाने तक की सीधी दूरी 1079 मीटर नापी। दूर तक गोली मारने के कारण उसने तुरंत याद किया कि गोली की रफ्तार पर गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ेगा। इसलिए उसने स्नाइपर राइफल को 45 डिग्री के एंगल पर जमीन के साथ सेट किया, जो कि सबसे दूर तक मारने का उत्तम कोना होता है। फिर उसने नक्शे पर दोनों स्थल चिन्हित किए और एक रेखा खींचकर दोनों को जोड़ा। उसने अपनी उंगली से हवा की दिशा, गति और नमी का अंदाजा लगाया। इन सभी जानकारियों के आधार पर उसने गोली की पूरी प्रक्षेप वक्र का हिसाब लगाया और उसे नक्शे पर सही तरीके से बना दिया। इस ट्रैजेक्टरी को जांचने के लिए उसने स्नाइपर राइफल के निशाना दर्शक से आसपास का दृश्य देखा। जब उसने देखा कि ट्रैजेक्टरी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो उसने तुरंत तय किया कि यह योजना बिल्कुल सही है। उसने बदली हुई गोली को राइफल में डाला। दूरी ज्यादा होने के कारण उसने मोबाइल स्क्रीन के जरिए लक्ष्य स्थान को लाइव देखना शुरू किया। दृश्य के हिसाब से उसने थोड़ा सा एंगल एडजस्ट किया। फिर उसने राइफल का सेफ्टी लॉक हटा दिया और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में टारगेट वहां आ गया। जैसे ही टारगेट बोलने लगा, आदमी ने मौका देखकर तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली तेज रफ्तार से हवा में सीटी मारते हुए टारगेट की ओर चली। गोली की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल उसी पथ पर थी जो आदमी ने पहले से गिनती करके तय किया था। अब आदमी सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोली टारगेट को सीधा लगी, टारगेट तुरंत जमीन पर गिर गया और मर गया। लेकिन किलर के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ हो। अपना लोकेशन छुपाने के लिए उसने तुरंत अपनी राइफल समेट ली, गिरे हुए कारतूस को भी उठा लिया और साइड से सफलतापूर्वक निकल गया।